अभी हम लोगों ने पढ़ा संचार के अर्थ, संचार की परिभाषा और संचार के प्रणाली प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार कि संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। संचार के प्रकार, देखिए संचार के प्रकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक और लिखित। दूसरा होता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। तीसरा होता है आपका अर्धागामी और ऊर्ध्वगामी। चौथा होता है क्षैतिज और त्रियक। संचार। अब हम देखिए संचार के जो प्रकार हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक और लिखित संचार। दूसरा होता है आपका औपचारिक और अनौपचारिक संचार। तीसरा होता है अर्धागामी और ऊर्ध्वगामी संचार। और चौथा होता है क्षैतिज और त्रियक संचार। अब इनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे कि मौखिक संचार क्या होता है और लिखित संचार क्या होता है। देखिए इधर देखिए पहला जो है आपका मौखिक संचार। एक एक क्रम से जो है हम एक एक के बारे में जानेंगे कि है क्या। देखिए मौखिक संचार वह होता है, मौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों जो होते हैं आमने सामने होते हैं। मौखिक में जो होता है दोनों में आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो होता है आमने सामने हो करके जुबानी यानी बोल करके अपने सूचनाओं को क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा मौखिक संचार के अंतर्गत इसमें होता है कि यह कम खर्चीला होता है। यह जो होता है कम खर्चीला होता है। यह कम खर्चीला होता है। इसमें जो होता है कम समय लगता है। लिखित संचार, मौखिक संचार के अंतर्गत जो होता है प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो होता है वो आमने सामने होकर के अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यह कम खर्चीला होता है, यानी कहने का तात्पर्य होता है दोनों आमने सामने होते हैं और वह कम समय में अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और इसमें क्या होता है, समय का अभाव होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगते हैं, कम समय में अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। दूसरा आता है लिखित। दूसरा आता है लिखित। देखिए लिखित जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है जो संचार होते हैं उसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों जो होता है आमने सामने होना जो है निश्चित नहीं होता है, यानी आमने सामने होना कोई जरूरी नहीं होता है। उसमें जो है अपने संदेश को क्या करता है वह लिख करके एक दूसरे तक क्या करता है पहुंचाता है। दूसरा इसमें होता है कि इसमें जो संदेश जो होता है वह डायरी होती है, पत्र और पत्रिका होता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है लिखित संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो होता है अपने विचारों और भावनाओं को वह क्या करता है कि दूसरे तक वह लिख करके पहुंचाता है। तीसरा आता है आपका जो है तीसरा जो है आपका औपचारिक
औपचारिक संचार। देखिए औपचारिक संचार क्या है? औपचारिक संचार वह है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में एक निश्चित समय होता है। एक होता है आपका निश्चित समय होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में जो संचार होते हैं, जो संप्रेषण होता है, उस संप्रेषण में एक निश्चित समय निर्धारित होता है। दूसरा, इसमें जो होता है निश्चित क्रम होता है। इसमें जो होता है निश्चित क्रम होता है। यानी जो हम संचार, जो प्रेषक के द्वारा जो अपने विचारों को और भावनाओं को जो दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसमें एक निश्चित एक क्रमबद्धता होता है। यानी एक क्रम के माध्यम से अपने विचारों को और सूचनाओं को वहां तक वो पहुंचाता है। तीसरा, इसमें जो होता है कि निश्चित मार्ग होता है। निश्चित मार्ग होता है। यानी प्रेषक के द्वारा जो भी सूचनाएं वह प्रेषक प्राप्तकर्ता को देना चाहता है, उसमें जो कार्य करता है कि एक निश्चित मार्ग होता है, वह निश्चित मार्ग के माध्यम से ही अपने विचारों को और संदेशों को वहां पे पहुंचाता है। अगला है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार क्या है? देखिए अनौपचारिक संचार के अंतर्गत जो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। न तो इसमें जो है आपका, इसमें न तो निश्चित क्रम होता है, न तो निश्चित समय होता है, न तो निश्चित मार्ग होता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि औपचारिक संरचना, औपचारिक संचार के माध्यम से इसमें जो है प्रेषक के द्वारा जो क्रम होना चाहिए, समय होना चाहिए और जो मार्ग होना चाहिए वो निश्चित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि वह किसी भी समय में किसी भी मार्ग द्वारा वह अपने विचारों को वहां तक पहुंचा देता है। अगला आता है आपका, अगला संचार के जो प्रकार है वह है आपका अधोगामी। देखिए अधोगामी संचार क्या है? अधोगामी संचार के अंतर्गत आपका अधोगामी संचार इसके अंतर्गत यानी एक वरिष्ठ अधिकारी, इसके अंतर्गत जो होता है एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को जो है वो आदेश देता है। यानी कहने का मतलब होता है कि अधोगामी संचार के अंतर्गत इसमें जो एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, वह अपने जो है अधीनस्थ कर्मचारी को एक आदेश देता है या निर्देश देता है। यानी आदेश के माध्यम से अपने सूचनाओं को क्या करता है कि अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसको सूचना को देता है। दूसरा अगला आता है आपका जो है ऊर्ध्वगामी संचार। देखिए ऊर्ध्वगामी संचार क्या है? ऊर्ध्वगामी संचार वह संचार होता है जिसमें जो होता है अधीनस्थ कर्मचारी होता है, जो अधीनस्थ कर्मचारी जो होता है वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी को, अपने वरिष्ठ अधिकारी को विचार, अनुभव देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगामी संचार के अंतर्गत जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है यानी छोटे तबके का जो अधिकारी होता है, अपने उच्च वर्ग के अधिकारी को अपना अनुभव देता है, अपने विचार देता है कि किसी भी कार्य करने के लिए जिसके पास अनुभव उससे अधिक अच्छा है तो वह उसको क्या करता है कि अपने अनुभव को उससे शेयर करता है, जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी संचार। अगला संचार आता है आपका
अगला संचार है आपका क्षैतिज संचार। अगला है आपका जो है 7वां क्षैतिज संचार। देखिए क्षैतिज संचार वह संचार होता है जिसमें सभी जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो होते हैं वह समान रूप के होते हैं, यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता समान स्तर के होते हैं, समान स्तर के होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि दोनों के बीच में, यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में किसी भी प्रकार का वरिष्ठ और कनिष्ठ का कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी इसमें जैसे यार दोस्त, मित्र गण, यानी इसके अंतर्गत जो होता है सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, यानी एक लेवल के जो व्यक्ति होते हैं वह आपस में बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। 8वां जो है आपका तिर्यक संचार। अगला है आपका तिर्यक संचार। देखिए तिर्यक संचार क्या है? तिर्यक संचार वह संचार होता है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी प्रेषक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को, निम्न वर्ग के व्यक्ति को, यानी किसी भी व्यक्ति को वो क्या करता है कि जो है अपने सूचनाओं को, अपने विचारों को वहां तक प्रेषित कर देता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है, वह किसी भी व्यक्ति के पास अपनी सूचनाओं को दे सकता है। और नेक्स्ट कर